जय गणपति ज्योतिष संस्थान सिटी सेंटर ग्वालियर में इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के सानिध्य में चल रही ज्योतिष कक्षाओं में आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्योतिष की प्रतिदिन नई नई कक्षाओं में भाग लें। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी इसके बारे में लिखें और अधिक से अधिक लोगों को ज्योतिष सीखने के लिए हमारे आईकाश संस्थान ग्वालियर से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार। वो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुरु एवं शुक्र के अस्त होने पर शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं क्या? यस, ये क्वेश्चन कई बार आपकी प्रश्न पत्र में आ चुका है कि गुरु शुक्र अस्त का विचार लिखें, और इसका विचार करते समय आपको फिर से वापस वहीं जाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित शुभ कार्य इसमें वर्जित हो जाते हैं, जैसा कि पिछले आपको अन्य चैप्टर में बताया। सिंहस्थ गुरु में बापी वाटिका तालाब को शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, विद्या संबंधी कार्य, सोना संकादि, आभूषण आदि सभी लगभग वर्जित है गुरु शुक्र में। गुरु शुक्र का अस्त ज़्यादा समय के लिए तो नहीं होता, लेकिन जब भी होता है शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसको कैसे समझे और क्या करें? गुरु शुक्र जब अस्त रहेंगे तब तो दोष होता ही होता है। इसके साथ साथ यदि गुरु शुक्र वृद्ध होते हैं या बाल होते हैं या अस्त होते हैं, उसमें भी इसको देखा जाएगा। तो वृद्धत्व दोष अस्तोन्मुखी यानी अस्त से बाहर आना, वृद्ध होना और बाल अवस्था में आना। जब वो वृद्ध अवस्था में होगा उसके बाद अस्त हो जाएगा, और उसके बाद जब वो उदित होगा तो वो बाल अवस्था में होगा, ऐसा कहा गया है। तो गुरु और शुक्र अस्त होने से पूर्व निर्दिष्ट अवधि में वृद्धत्व दोष से युक्त होते हैं। अगर वो अस्त होंगे तो उससे पहले वो वृद्ध होते हैं 3 दिन, अर्थात वृद्धत्व दोष होने के कारण शुभ कार्य में उससे वृद्ध यानी अस्त होने से पहले के समय को भी 3 दिन को वर्जित माना गया है। तो गुरु और शुक्र का वृद्धत्व दोष 3 दिन का माना जाता है। गुरु शुक्र के अस्त होने से ठीक 3 दिन अर्थात 72 घंटे पूर्व से ही वृद्धत्व दोष लग जाता है। मान लो यदि आज हमारी 8 तारीख है और अगर 11 तारीख को बृहस्पति अस्त हो रहे हों या शुक्र अस्त हो रहे हों, तो आज से ही गुरु शुक्र अस्त का दोष प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन पहले से वृद्धत्व दोष आ जाएगा। और अस्त दोष वो तो गुरु शुक्र की संपूर्ण अस्त अवधि में शुभ कार्य वर्जित होंगे, यानी जितने दिन वह अस्त रहेगा उतने दिन ये माना जाएगा। और बालत्व दोष यानी अस्त के उपरांत जब वो अस्त से बाहर आएगा तब गुरु और शुक्र निर्दिष्ट अवधि तक बालत्व अवस्था में रहने के कारण बालत्व दोष से युक्त होते हैं, और यह अवधि भी वही है, शुभ कार्यों में वर्जित है। गुरु शुक्र का बालत्व भी 3 दिन का माना जाता है, अर्थात गुरु शुक्र के उदय होने के 3 दिन बाद का समय बालत्व दोष कहलाता है। परिहार के लिए हम बात करें, गुरु शुक्र के अस्त, बालत्व दोष, वृद्धत्व दोष केवल उन्हीं कार्यों के लिए वर्जित हैं जिनका वर्णन पूर्व में सिंहस्थ गुरु प्रकरण में हमने अभी किया है। सिंहस्थ गुरु प्रकरण में परिहार वाक्यों के अंतर्गत जिन कार्यों में सिंहस्थ गुरु को ग्राह्य माना है, उन कार्यों में गुरु शुक्र के अस्त, वृद्धत्व, बालत्व दोष को भी ग्राह्य माना है, अर्थात ये सभी जगह वैसा ही प्रभावी होगा जैसा कि अब तक प्रभावी होता आया है, और वह सब कार्य बापी वाटिका आदि शुभ कार्य अब नियत समय अवधि में किए जाने वाले कार्य जो मैंने बताया था, सीमन संस्कार आदि, वो इसमें वर्जित नहीं है। और लेकिन इसका गुरु शुक्र के अस्त आदि दोष, मलमास, 6 मास दोष, गुरुवातित्व दोष केवल उनको नहीं लगता जो नियत समय अवधि के कार्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि गुरु शुक्र अस्त दोष किस प्रकार हम देखते हैं। उदय अस्त संबंधी विचार के समय एक चीज का विचार हमें और करना है कि मूर्त शास्त्र में गुरु शुक्र के उदय अस्त का विचार जो किया जाता है, मोटे तौर पर गुरु सूर्य से 11 अंश से कम दूरी पर हो तो अस्त हो जाता है, और शुक्र सूर्य से 10 अंश से कम दूरी पर हो
या बकरी होने की स्थिति में 8 अंश से कम दूरी पर अस्त हो तो वह अस्त हो जाता है। गुरु के यदि सूर्य से रास्यादि मान अधिक हो, यानी गुरु के जो राशि, गुरु है 8 राशि और 22 कला, और सूर्य है 2 राशि और 22 कला, तो यानी गुरु के रास्यादि मान अधिक है तो वह पश्चिम में अस्त होगा। इसी प्रकार से शुक्र के रास्यादि मान सूर्य से कम हो, अर्थात वो पीछे हो, तो वह पूर्व में अस्त होगा। किंतु यदि वक्री शुक्र रास्यादि मान अधिक हो तो वह पश्चिम में अस्त होगा। तो यह भी देखा जाता है कि पश्चिम में अस्त हो रहा है या पूर्व में अस्त हो रहा है। शुक्र के पश्चिम या पूर्व में अस्त उदय के फल के लिए हम अगली एक और कक्षा आपको बताएंगे कि यात्रा में शुक्र का विचार और किस यात्रा में शुक्र का विचार किया जाता है और क्यों किया जाता है, और पूर्व में शुक्रस्त या पश्चिम में शुक्रस्त से उस यात्रा में क्या क्या कष्ट आ सकते हैं, क्या यात्रा में राहु का विचार किया जा सकता है, वह भी हम आपको दक्षिण राहु वाम राहु के आधार पर अगली क्लास में इस विषय पर बात करेंगे। आज के लिए क्या आप ज्योतिष जिज्ञासु हैं? क्या आप ज्योतिष के सटीक वैज्ञानिक आधार को जानना, समझना, परखना चाहते हैं? और क्या आप सैद्धांतिक ज्योतिषी और ज्योतिष शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आइए, आप चैप्टर चेयरमैन प्रमेंद्र चतुर्वेदी, जय गणपति ज्योतिष संस्थानम, सालासर मॉल के पास, सिटी सेंटर, ग्वालियर। मोबाइल नंबर 9827220771